नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मलेशिया के बारे में। अगर आप मलेशिया जाते हैं तो कुछ 12-13 पॉइंट मैं बताऊंगा कि इंडिया से जाते हैं तो क्या करना चाहिए और वहां जाने के बाद आपको किन चीज़ों की ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत रहेगी। अगर आप ये 12-13 पॉइंट फॉलो कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया में भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मलेशिया में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत आती है तो उसका भी हम समाधान इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, मलेशिया में देखिए, अगर आप जाते हैं नौकरी से रिलेटेड इंडिया से जाने के बाद में, अगर वहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको ये काम करना होता है कि आपको एक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, एनआरआई अकाउंट जिसको बोला जाता है, जो इंडिया में ओपन होता है, जिसमें आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई टैक्स वगैरह का या फिर 2 नंबर से पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट भाग होता है। दूसरी अगर बात करें तो मलेशिया में अगर आप जाते हैं तो आपको उनका लेबर कानून के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पे कैसा रहन सहन होता है, खाना कैसा होता है, कौन सी परिस्थितियों में आपको काम करना होता है, ये बातें भी आपको पहले से अगर पता होंगी तो आपको वहाँ जाने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। अब ये पता कैसे करें, या तो आपके कोई जानकार रहते होंगे वहाँ पे या फिर कहीं से भी आप पता लगाएं ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ, तीसरे नंबर पॉइंट पे बात करें कि भारतीय एम्बेसी कोलालंपुर में है, उनका एड्रेस पता, नाम पता सब कुछ आपके पास होना चाहिए। उनका पता, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर या फिर वेबसाइट वगैरह, ताकि आपको ज़रूरत के समय वो काम आ सके। जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं ताकि ज़रूरत के समय आपको सहायता मिल सके। जी हाँ, 4 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं लेबर कानून। जी हाँ, मलेशिया का जो लेबर कानून विभाग बोल दो, कोर्ट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका हॉटलाइन नंबर भी मैं दे रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है, कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट पे बात करें साथियों तो मलेशिया का इमिग्रेशन विभाग। जी हाँ, वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, वीज़ा से रिलेटेड या और भी कोई एडवाइस लेनी होती है तो नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। जी, ये हो गए। अगर आप इंडिया से मान लो जाते हैं तो आपके पास लीगल पासपोर्ट होना चाहिए, लीगल वीज़ा होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। इनके बिना अगर आप इंडिया छोड़ते हैं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, नो डाउट। ये चीज़ें सब लीगल होनी चाहिए, यहीं से आपका वीज़ा लग के जाना चाहिए। विजिट वीज़ा में जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जी, 7 नंबर पॉइंट पे बात करें कि इंडिया से अगर आप आज जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आपके साथ में कोई इलीगल सामान ना हो, इलीगल एक्टिविटी ना हो, जिसमें लिक्विड आ जाता है 2 नंबर में, या फिर ड्रग्स वगैरह, या फिर कोई ऐसी कोई गलत चीज़ें जो कानूनन गलत हो, वो आप अपने साथ में नहीं लेके जाएंगे। अगर आप लेके जाते हैं तो बता दूं, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, पुलिस केस हो सकती है, या फिर मौत की सज़ा भी आपको सुनाई जा सकती है। तो ये सब चीज़ों की ध्यान रखने की आपको सख्त ज़रूरत रहेगी। 8 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे इसी से रिलेटेड। अगर आप जा रहे हैं, अनजान व्यक्ति आपको कोई सामान दे देता है कि यार एयरपोर्ट पे थोड़ा मेरा सामान पकड़ लेना, मैं आपको ले लेता हूँ, मेरे पास ज़्यादा है, तो ये चीज़ें बहुत सावधानी बरतें, अनजान व्यक्ति का सामान नहीं लें। अगर जानकार हैं तो सामान को चेक कर सकते हैं बाकायदा। अगर जानकार आदमी सामान चेक नहीं करवाना चाहता, इसका मतलब उसमें कुछ गलत हो सकता है, उसको अवॉइड करें, न लें, वरना आपके ऊपर बड़ी भारी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें, आगे बता दूं 9 नंबर पॉइंट में कि रेजिडेंशियल परमिट से रिलेटेड या पहचान लेबर आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आप मलेशिया में रहते हैं, कोई भी आपको रोकता है, टोकता है, इमिग्रेशन विभाग, पुलिस, तो आप आईडी दिखा के आगे निकल सकते हैं, तो आईडी अपने पास में ज़रूर रखें। जी हाँ, 10 नंबर पॉइंट पे बात करें तो अपने डॉक्यूमेंट किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट भी कंपनी नियुक्ता रख लेता है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या मुसीबत में आपको नहीं मिले तो आपको दिक्कत हो सकती है। मलेशिया में जॉब के दौरान अन्य कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने हैं। कोई वाइट पेपर पे या फिर कोरे कागज़ पे साइन करवाएं तो बिल्कुल आपको साइन नहीं करने चाहिए, आपको इससे दिक्कत हो सकती है। 12 नंबर पॉइंट पे बात करें साथियों तो बता दूं, मलेशिया में जॉब के दौरान हड़ताल करना बिल्कुल वर्करों के लिए कानूनी रूप से गलत बताया गया है, तो आप हड़ताल का सहारा न लें। किसी भी चीज़ में कंपनी आपका काम नहीं कर रही समय पे या कुछ भी हो तो हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करोगे तो आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है, पुलिस अरेस्ट करके जेल डाल सकती है, फिर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है। जी, अगर लास्ट में अगर बात करें 12 नंबर पॉइंट पे कि अगर आप काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, कंपनी में आपकी कोई शिकायत नहीं है, फिर भी कंपनी आपके साथ गलत कर देती है। अब गलत कैसे होता है? समय पे खाना नहीं मिलना, समय पे वीज़ा रिन्यू या वीज़ा से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है,
है, काम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, ओवर टाइम से दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके कोई सैलरी से भी दिक्कत हो सकती है, सैलरी से रिलेटेड, यानी समय से ज़्यादा कोई भी चीज़ या फिर समय पे तनख्वाह नहीं मिलती है, कंपनी आपको टॉर्चर करती है, तो आप तुरंत प्रभाव से इंडियन एम्बेसी में संपर्क करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये कुछ 12-13 पॉइंट मैंने साथियों बताए हैं, इनको आप नोट कर लें, ये आपके जीवन में काम आने वाले हैं मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ, आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय